Hi students, how are you? Hope you are doing great. My name is Mukesh Kumar Malik and you are watching my English Doctor Studio. So students, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि लैंग्वेज को कैसे एक्वायर किया जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। हमने दो स्टेप्स में उसको जाना। पहले स्टेप्स में हमने उसमें लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन समझा था। सेकंड में हमने उसमें लैंग्वेज स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ जो है बातें शेयर की थी। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम जो लैंग्वेज स्किल है उसकी बात करने वाले हैं, क्योंकि विदाउट दिस लैंग्वेज स्किल हम किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से बोलना सीख ही नहीं सकते। एंड उस स्किल का नाम है लिसनिंग स्किल। देखिए, जब तक आप एक अच्छे श्रोता नहीं बनते तब तक आप एक अच्छे वक्ता भी नहीं बन सकते, ये बात तय है। It is said that only a good listener, a keen listener can become a very good speaker. And that is why you have to understand who is an effective listener and how can you become an effective listener. कि एक अच्छा श्रोता कैसे बना जा सकता है, ये जानना बेहद जरूरी है आपके लिए इस इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी ए गुड लिसनर। तो स्टूडेंट्स, मैं शुरू करना चाहूंगा एक मिसकंसेप्शन से। कुछ एक मिसकंसेप्शन रहता है, लोग मानते हैं, कुछ लोग ऐसा या कहते हैं या ऐसा सोच लेते हैं कि मोर टॉकिंग इक्वल्स बेटर कम्युनिकेशन। क्या मतलब हुआ कि ज्यादा बोलने का मतलब होता है अच्छा वार्तालाप होना। कोई शख्स ज्यादा बोल रहा है, इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि वो एक अच्छा वार्तालाप कर रहा है। इट मीन्स मोर टॉकिंग कैन नेवर बी इक्वल टू बेटर कम्युनिकेशन। इट्स ए मिसकंसेप्शन। ये एक गलतफहमी है जिसको आपको हटाना होगा, अपने दिमाग से निकालना होगा। आप कम बोलिए, अच्छा बोलिए। ओके, स्पीक लेस बट स्पीक गुड, स्पीक गुड। दैट इज व्हाई अब एक अच्छा स्पीकर बनना है तो एक अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा। अच्छा लिसनर बनने के लिए कुछ टेक्निक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है स्टूडेंट्स ये। तो शुरू कर लेते हैं। पहली टेक्निक क्या है? टॉक लेस एंड लिसन मोर। अगर आपको अपने लिसनिंग स्किल्स को बेहतर बनाना है, क्योंकि एक अच्छा वक्ता बनना है, तो पहली चीज आपको क्या करनी है? आपको कम से कम बोलना है और ज्यादा से ज्यादा दूसरों को सुनना है, अर्थात दूसरों को बोलने का मौका ज्यादा देना है। क्योंकि जब आप दूसरों को ज्यादा सुनते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा सीखते हो, और जब ज्यादा सीखते हो तो डेफिनेटली आप ज्यादा अच्छा बोल पाते हो। इसका मतलब एक अच्छा लिसनर बनने की वजह से आप सीख रहे थे, और इसी वजह से फिर आप एक अच्छा वक्ता भी बन रहे होते हैं। सो दैट इज व्हाई ऑलवेज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि आप कम बोलें, दूसरे को बोलने का मौका ज्यादा दें और ज्यादा सुने, ज्यादा ज्यादा सजगता के साथ आप जो बोलने वाले की बात को सुने। सेकंड थिंग, मेक आई कॉन्टेक्ट। ये एक अहम हिस्सा है। देखिए, किसी भी वार्तालाप जब हम बात करते हैं, आप किसी भी चीज को सुन रहे हैं, किसी बोलते हुए शख्स को सुन रहे हैं, कोई आप पर्टिकुलर बात करते हैं, अगर आप टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो आपको सुनना होता है। प्रोबेबली जब आप फेस टू फेस होते हैं तो आप आई कॉन्टेक्ट बहुत मैटर करता है कम्युनिकेशन के अंदर। तो आप जब भी किसी को सुनते हो तो आप उस शख्स के साथ एक प्रॉपर आई कांटेक्ट बना के रखें। आपकी आंखों का आंखों से संपर्क होना चाहिए, क्योंकि वार्तालाप में जब एक मैसेज कन्वे होता है, मैसेज का आदान प्रदान होता है, वो किससे होता है? वो आई कांटेक्ट से होता है। अगर आई कांटेक्ट मिस है तो वहां पर आप प्रॉपरली इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। सो यस, आपको हमेशा बात करने वाले शख्स के साथ आंखें मिला के बात करना चाहिए, आपको आई कांटेक्ट में करना चाहिए जब आप किसी को सुन रहे होते हो, बात कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, तीसरी बात, बी प्रेजेंट मैनफुली। ओके, होता क्या स्टूडेंट्स, हम बहुत बार ऐसा करते हैं, हम किसी शख्स के सामने होते हैं, वार्तालाप हो रहा होता है, हम किसी को सुन रहे होते हैं, तो हम फिजिकली तो वहां बैठे होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम कहीं और होते हैं। फिजिकली हम वहां पे प्रेजेंट होते हैं और यह है मेंटली हम कहीं और घूम रहे होते हैं। जनरली ऐसा क्लासेस में देखा जाता है। स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स जो बैक बेंचर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसी तादाद स्टूडेंट्स की रहती है क्लास के अंदर, जो ज्यादातर बैठे हुए तो क्लास में नजर आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका दिमाग कहीं बाहर घूम रहा होता है। इससे कभी भी
लर्निंग नहीं होगा क्योंकि आप लिसन तो कर ही नहीं रहे थे। लिसनिंग अपने आप को फिजिकली बिठा के रखने से नहीं होता, मेंटली आपको अपने आप को वहां पे अलर्ट रखना होता है, एक्टिव रखना होता है। तो ये आप ध्यान रखें, आप जब भी एक लिसनर के रूप में कहीं पे होते हैं तो आपको मेंटली वहां पे प्रेजेंट रहना होगा हर हाल में, एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। इससे आपको बेहतर सीखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट जो है दोस्तों, क्या है? लूज डिस्ट्रैक्शन। अब होता क्या है, प्रोबेबली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपका ध्यान भटकाती हैं, जैसे आपका सेल फोन है, या आपके आजू बाजू बैठे स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर कोई एक ऐसी चीज आपके आसपास होती है, आपके हाथ में होती है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, आपके ध्यान को भटका रही होती है। तो जब भी आप लिसनिंग कर रहे होते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, आपको अपने सेल फोन से दूर रहना पड़ेगा, आपको उसको अलग रखना पड़ेगा, आपको दूसरी वो चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनसे दूर रहना होगा। नहीं तो आप जो है कभी भी एक अच्छा लिसनर नहीं बन पाओगे। वो जो बात आपके सामने शेयर की जा रही है, आप उससे कभी भी एक शब्द भी शायद अच्छे से आप ना सीख पाए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको एक क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना है, इसको घटाना है, और एक अच्छा जगह श्रोता अगर आपको बनना है तो आपको फोकस बढ़ाना होगा, आपको कंसंट्रेट करना होगा, आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा किस पर? वक्ता पर, जो आपके सामने बोल रहा है, जिसको आप सुन रहे थे। सो यू हैव टू बी फोकस्ड ओवर देयर। द नेक्स्ट पॉइंट इज लेट द स्पीकर फिनिश फर्स्ट। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कुछ भी बात कहनी है, कुछ भी उसमें जो स्पीकर से पूछना है, तो आपको इस बात का ध्यान रहे, आप बीच में ना टोकें, आप डोंट इंटरप्ट इन द मिडिल ऑफ द कॉन्वर्सेशन। लेट द स्पीकर फिनिश फर्स्ट। वो जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, पहले उसको अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं। तो हमेशा सुनना सीखिए, तब बोलिए जब सामने वाला अपनी बात कह के शांत हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, जो है वो क्या है? प्रिटेंड देयर विल बी अ ट्विस्ट एट द एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। ध्यान रखिए, आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखना है कि ऐसा मान के चलिए, जब आप लोगों को सुन रहे होते हो, कि जैसे इस जो पर्टिकुलर जो कॉन्वर्सेशन चल रही है, जिसको आप सुन रहे थे, जो वार्तालाप चल रहा था, जो डिस्कशन चल रहा था, जिसको आप सुन रहे थे, ऐसा मान के आप उसमें शामिल हो जाइए, होइए कि जैसे उस वार्तालाप के खत्म होते ही आपको एक परीक्षा देनी है। इससे आप अलर्ट रहेंगे, आपका ध्यान भटकेगा नहीं, आप पूरा ध्यान लगा के सामने वाले को सुन पाएंगे, और जब सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, और सीखेंगे तो बहुत अच्छे से बोल पाएंगे, एक अच्छा वक्ता भी बन जाएंगे। दैट इज वाई आपको ऐसा एज्यूम करना है कि जैसे कि इस वार्तालाप के बाद, इस कॉन्वर्सेशन के बाद एक टेस्ट होने वाला है आपका। नेक्स्ट जो है टेक्निक क्या है स्टूडेंट्स, हैव लर्निंग एटीट्यूड। देखिए, कितना भी कुछ आप कर लीजिए, अगर आपका सीखने का दृष्टिकोण नहीं होगा ना, तो कभी भी आपको कोई भी अच्छे से अच्छा स्पीकर कुछ भी नहीं सिखा सकता, कुछ भी नहीं आप उससे सीख पाओगे। आपके अंदर उसको सुनने के प्रति आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कुछ सीखने के प्रति आपके अंदर एक जो है सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए कि आपको कुछ सीखना है। जब भी आप लोगों को अटेंड करते हैं, सुनते हैं, किसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनते हैं, किसी डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रख रहें कि आपके अंदर सीखने की लालक हो, एक एटीट्यूड आपका सीखने वाला हो, आप एक अच्छे लिसनर बन के साथ साथ एक अच्छे स्पीकर बनेंगे। नेक्स्ट इज डोंट चेंज सब्जेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, जब कोई किसी टॉपिक को लेके, किसी विषय को लेके बातचीत चल रही है, तो बहुत बार ऐसा होता है, इन बिटवीन द टॉपिक हम लोग ट्रैक से हट जाते हैं, हमारी वजह से जो वो टॉपिक था तो वो ड्रैग आउट हो जाता है। ऐसा कभी मत कीजिएगा, ध्यान रखिए, आप जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उस टॉपिक से कभी भटकना नहीं है, और नहीं भटकने देना है। आपको टॉपिक पर क्या करना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा, और उससे उसी पर ही चलना पड़ेगा जब तक वो टॉपिक एंड नहीं होता है। दैट इज वाई डोंट चेंज द सब्जेक्ट। कभी भी विषय को चेंज करने की कोशिश मत करना। आप कहीं भी किसी वार्तालाप का हिस्सा हैं तो आप उसको ट्रैक पे रखना, उसको जो है दिशा में चलने देना, जिस दिशा में उसको जाना चाहिए। कभी उसमें जो है बेकार की बातें, इधर उधर की बातें ना आने पाए, ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, अच्छा स्पीकर भी बनना है तो। नेक्स्ट इज लिसन फॉर द की मैसेज और की वर्ड्स की मेन आइडिया। एक्चुअली है क्या, की मैसेज होता है क्या, जो मेन आइडिया होता है। देखिए, हर वार्तालाप में एक छुपा हुआ एक मेन जो है एक आइडिया होता है, एक विचार होता है, एक सीख होती है, एक लर्निंग होती है, ठीक है। तो वहां पर कई बार हमें लगता ही है कि जैसे टाइटल को देख करके हमें लगा लेते हैं कि ये चीज तो मुझे पता है, ये तो मुझे आता है, इसमें और क्या सीखने की बात है। ऐसा नहीं होता। जब डिस्कशन होता है, वार्तालाप होता है, तो आपको टाइटल बड़ा सिंपल नजर आ रहा होता है, लेकिन जब वो वार्तालाप हो रहा होता है उसके अंदर बहुत सारे हिडन आइडियाज होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे ऐसे ऐसे की मैसेज होते हैं जो आपको मालूम नहीं होते हैं। उस एक वार्तालाप को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत सारे की मैसेजेस आपको मिलेंगे। तो फायदा ये होने वाला है, अगर आप जो है की मैसेज को ध्यान में रख के अब किसी भी जो है
कॉन्वर्सेशन को सुनते हो, किसी भी प्रकार के डिस्कशन को सुनते हो, तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप एक अच्छे लिसनर बनेंगे और बहुत ज्यादा आप सीखने वाले हैं उस पर्टिकुलर डिस्कशन से। दैट इज वाई आपको ये बात ध्यान रखनी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स क्या है वो, give positive feedback. Feedback means a kind of response which is given by the listener usually when they attend and speak. Okay? जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तो हमें, जब हम सुन रहे होते हैं, जैसे कि अध्यापक कक्षा में बोल रहा है, एक एक्टिव स्टूडेंट हमेशा क्या करता है कि एक्टिव लिसनर वो होता है, हमेशा वो रेस्पॉन्ड कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है, हाँ सर मुझे समझ में आ रहा, हाँ सर, जो है वो इस तरीके से, एक तरीके से अपने आप को दिखा रहा होता है कि वो उसमें इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर पूरे वार्तालाप के अंदर, डिस्कशन के अंदर। दैट इज वाई आपको, आपका जो फीडबैक है हमेशा वो होना चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। और वो दो प्रकार से दिया जा सकता है, चाहे तो आप अपना रिस्पॉन्स थोड़ा बोल के कह सकते हैं, बोलने का मतलब एक वर्बल रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं, दैट इज व्हाट आपने कहा, आई हियर यू सर, आप ऐसा बोल सकते हैं, दैट मेक्स सेंस, दैट रियली मेक्स सेंस, ऐसा कुछ कह सकते हैं, या यस ऐसा कुछ करके। क्योंकि बीच बीच में डिस्कशन में पूछा जाता है कई बार, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, तो आप बोल रहे होते हैं यस सर, आप कहते हैं इस प्रकार से, आई हियर यू सर, आई लिसन यू प्रॉपर्ली दिस वे। तो ये वर्बल एक रेस्पॉन्स है, आपको ऐसा शो करना चाहिए कि आप जो है वक्ता को ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा आपके एटीट्यूड से, आपके फीडबैक से लगना चाहिए। अगर आप फीडबैक दें तो जरूर लगने वाला है। नेक्स्ट इसमें नॉन वर्बल, अब जरूरी नहीं कि आप बोल के कई बार आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस एक्सप्रेशन और आपके जो है आप नोडिंग करते हैं, आप ऐसे अपने सर को हिलाते हैं, तो जो नोडिंग कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें भी, ये क्या है, ये वर्बल जो नॉन वर्बल रेस्पॉन्स होता है उसका हिस्सा होती है। तो आप अपने फेस एक्सप्रेशन से, साइंस से, जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से भी अपना फीडबैक शो कर सकते हैं। और वो कैसे हो सकता है, आपको बताया गया है, आप सर को हिलाएं, ठीक है, आप फेस पे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रहा तो आप अच्छा सा फील चेहरे पे लेके आएंगे, आंखों में चमक नजर आएगी, तो वो फेस एक्सप्रेशन आपके नजर आएंगे आपके वक्ता को, जब आप उसको सुन रहे होते हो, तो वो आप उनके साथ कनेक्टेड फील उनको हो रहा होता है कि आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, आप सुन रहे हैं। The next and the second last जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, वो क्या है, कीप योर माइंड ओपन फॉर पॉसिबिलिटीज ऑफ लर्निंग न्यू आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, अगर आप एक कहते ना बंद जो है बर्तन के रूप में अपने आप को रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलने वाला। आपको ओपन पोर्ट बनना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग का ढक्कन खोल के रखना पड़ेगा। हमेशा नई संभावनाएं होती हैं, जब भी आप कहीं किसी बात को सुन रहे होते हो, किसी डिस्कशन का हिस्सा होते हो स्टूडेंट्स, तो वहां पे बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल सकती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए आपको बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वहां बैठना चाहिए, आपको अपना माइंड ओपन करके बैठना चाहिए, ये नहीं मानना कि मुझे आता है, नो, दिस इज वेरी बैड, यू हैव टू ओपन द लिड ऑफ योर ब्रेन, इस दिमाग का ढक्कन खुला होना चाहिए, क्योंकि खुले बर्तन में आप कुछ डाल सकते हैं, ढके हुए बर्तन में, बंद बर्तन में कुछ नहीं डाला जा सकता है। तो दैट इज वाई आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको नई संभावनाएं सीखने की, नई नई इंफॉर्मेशन मिल सकती है, नई आइडियाज के लिए आपको ओपन माइंडेड वहां पे होना पड़ेगा, दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। एंड द लास्ट टेक्निक माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, ask logical questions after the person finishes। जब भी उस आपके सामने कोई शख्स बोल रहा है, वार्तालाप चल रहा है, जो ही वो अपनी बात खत्म करे, तो आप हमेशा पूछ सकते हैं उससे लॉजिकल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हमेशा पूछने चाहिए। एक अच्छा श्रोता हमेशा क्वेश्चन जरूर पूछता है, लेकिन वो स्पीकर के फिनिश होने के बाद, उनको अपनी बात कहने के बाद आपको अच्छे क्वेश्चंस पूछना चाहिए। इससे पता ही चलता है कि आप ध्यान से सुन रहे थे, आपके अंदर एक गुड लिसनर की क्वालिटी है। तो ये सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं, तो आप एक बेहतरीन लिसनर होते हैं स्टूडेंट्स। तो आप मैं आशा करता हूं कि आप इन चीजों की तरफ ध्यान रखेंगे और इन चीजों की खूब प्रैक्टिस करेंगे, तो बेहतर आप एक लिसनर बन पाएंगे। और अगर आप एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। ये सारी चीजें आपको इंग्लिश को अच्छे सीखना, तो इंग्लिश लैंग्वेज को ध्यान रखते हुए सारे पॉइंट्स आपको, सारी टेक्निक्स आपको इंप्लीमेंट करनी है आज से ही, इसी वक्त से ही। तो स्टूडेंट्स, सेशन को वीडियो को खत्म करने से पहले मैं जस्ट इतना कहना चाहूंगा आपसे कि आप जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर किया करो। आपको पसंद आया तो पसंद आया, नहीं आया तो भी आप जो है लाइक का बटन भी जो है प्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको अगर कुछ फायदा अच्छे से हो रहा होगा, तो डेफिनेटली मुझे भी मजा आएगा और मैं बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से नई नई चीजें आपके लिए लेके आऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपने आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।